मेरे प्रियो, सबको जय मसीह की। प्रभु आप सभी को आशीष दें। परमेश्वर की महिमा इसी तरह से होती रहे कि हमारा जिस तरह से परमेश्वर के वचन पर विश्वास होता है और वही व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को प्रभु कहता है जो उसे वह जानता है, क्योंकि प्रभु वही कहेगा जो प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर जानता है। और ये बात सच है, इसे कोई झुठला नहीं सकता है। आप लोग देख रहे हैं ना, छत्तीसगढ़ में अक्सर ईसाइयों को, मसीहों को सताया जा रहा है, चर्च को तोड़ा जा रहा है। और ये सब करने वाले कौन हैं? क्या हिंदू भाई हो सकते हैं? नहीं है वो। हिंदू भाई ऐसे काम नहीं करते हैं, परंतु उन्हीं में कुछ ऐसे दरिंदे गुंडे हैं जो ये काम करते हैं और उनको लगता है कि प्रभु यीशु मसीह ही धर्म बदलता है। तो उन्हें क्या लग रहा है? उन्हें यही लग रहा है कि सच में प्रभु यीशु मसीह धर्म बदलने वाला क्या है? परमेश्वर है। हमारा प्रभु यीशु मसीह धर्म तो नहीं बदलता है, और बाइबल भी इसकी गवाही नहीं देती है कि प्रभु यीशु मसीह को मानने से धर्म बदलता है। परंतु उनमें एक डर हो गया है, डर पैदा हो गया है। और अक्सर जो लोग विरोध करते हैं अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए, अपने आप को फेमस करने के लिए, वो अपने आप को बड़ा करते हैं। प्रियो, आपको एक बात बता दूं, सच्ची बात बताता हूँ। मैं भी हिंदू हूँ, मैं अपने हिंदू धर्म का पालन करता हूँ, परंतु जो मेरे हिंदू धर्म में बुराइयां हैं, जो लोग करते हैं, मैं उसको नहीं मानता हूँ, मैं उसको फॉलो नहीं करता हूँ। ठीक है, हम हर देश में देख रहे हैं, कहीं कहीं सुनामियाँ आती हैं और लोग मारे जा रहे हैं, पहाड़ गिर रहे हैं, ग्लेशियर फूट रहे हैं, और जहाँ जहाँ नदी के किनारे जो घर होते हैं वो भी बह रहे हैं। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि लोगों ने उस परमेश्वर को त्याग दिया है और मनुष्य ने अपने खुद के बनाए हुए परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो मुसलमान भाई बहन होते हैं ना, एक दावे पर अटल हैं वो, और उनका दावा है अल्लाह। ठीक है, वो अल्लाह के सिवा किसी को मान नहीं देते हैं। तो उसी तरह से यदि हम प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं तो हमें वही ईश्वर दिखाई देता है जिस ईश्वर की हमें बात करनी चाहिए। परमेश्वर की तरफ से कौन है, शैतान की तरफ से कौन है, यह आपको परख इसी पृथ्वी के ऊपर जहाँ जहाँ विरोध होता है वहाँ से आपको पता चलेगा। जो बाइबल पढ़ते हैं, परमेश्वर को जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, वो हर किसी का आदर करते हैं और किसी को नीचा नहीं करते हैं, अपने समान भाई समझते हैं, ब्रदर और बहन की तरह उनका और उनकी इज्जत करते हैं। परमेश्वर क्या है? प्रेम है। परमेश्वर ने यदि हमें प्रेम दिया है तो हम प्रेम की बातें वही करें जो परमेश्वर की इच्छा हमारे अंदर आत्मा के द्वारा गवाही देता है। यहीं से आप पहचाने जाते हो कि मसीहत में जीने वाले नम्र और दीन होते हैं, क्योंकि वह उत्पात, बुराई, घमंड, बेविचार, निंदा, छल कपट, पाप नहीं करते हैं, किसी को गाली नहीं देते हैं, किसी को मारने तक भी अपने हाथ को नहीं उठाते हैं, क्योंकि उन्होंने शिक्षा कहाँ से पाई है? पवित्र शास्त्र बाइबल से पाई है। तो पवित्र शास्त्र बाइबल हमें क्या सिखाता है? हर किसी का आदर करो, किसी को नीचा मत करो, उनको अपने जैसा, अपने समान जानो, तभी परमेश्वर प्रेम दिखाता है। धर्म का मतलब पाखंड नहीं करना है। और जो लोग इस तरह से अपने ही धर्म में रहकर पाखंड करते हैं, कहने का मतलब है कि वो गालियां देते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से सताते हैं, उनका जीना दुश्वार करते हैं, ऐसे लोगों के लिए क्या है समझते हैं? इस पृथ्वी के ऊपर उनके लिए नरक बन गया है। और जो लोग इसी पृथ्वी के ऊपर दीन होकर परमेश्वर को जानते हैं और परमेश्वर को सच्ची महिमा देते हैं, प्रभु यीशु मसीह को जब मनुष्य जान लेता है तो अवश्य है कि वो परमेश्वर को जान लेता है। कुछ ऐसे लोग हैं जो पाखंडी हैं, उनको ऐसा लगता है कि हिंदू धर्म खतरे में हो रहा है, परंतु सच्चाई यह है कि वो परमेश्वर का आदर जब करता है तो उसे पता चलता है कि मैं तो ईश्वर का भक्त हूँ, मैं कैसे किसी को गाली दे सकता हूँ, मैं कैसे किसी के सर को फोड़ सकता हूँ, मैं कैसे किसी को दुख दे सकता हूँ। वह यह सोचता है क्योंकि वह परमेश्वर के लिए अपने आप को दीन करता है। और जो व्यक्ति ईश्वर का आदर करता है, जो व्यक्ति ईश्वर का सम्मान करता है,
जो व्यक्ति अपने शरीर के लिए ईश्वर के सामने घुटने टेक कर और कहता है कि हे प्रभु, तू मेरी रक्षा कर, मेरे घर परिवार की रक्षा कर, मेरे भाई बहनों की रक्षा कर, प्रभु मेरे गाँव-पुर की रक्षा कर, उन सब के लिए प्रार्थना करता है, वह मनुष्य कभी भी किसी के साथ विश्वासघात नहीं करता है, ना तो किसी के ऊपर हाथ उठाता है और ना तो किसी के सर को फोड़ता है, ना तो किसी की हत्या करता है, ना तो झूठ बोलता है, ना तो गाली देता है, ना फिर किसी के साथ बुराई करके पाप करता है, जिसे कहते हैं व्यभिचार। इन सारी बातों को उत्पन्न करने वाला इसी पृथ्वी के ऊपर जो मनुष्य बुरा करता है, उसके अंदर बुराई किसने डाली है? शैतान ने डाली है। और इसी से तुम पहचाने जाते हो। एक ईसाई व्यक्ति होता है, मसीह में जीने वाला, प्रभु यीशु मसीह को मानने वाला व्यक्ति होता है, वो किसी के घर में जाकर भगवान के नाम से या फिर ईश्वर के नाम से विरोध नहीं करता है। जो लोग अपनी आस्था में होकर ईश्वर को पुकारते हैं, वह उनका सम्मान करते हैं। कोई भी व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह को मानने वाला है, जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलता है, और मैं उनको भी कहता हूँ जो हमारे हिंदू भाई बहन हैं, जो सही रीति से प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, विश्वास करते हैं, वह ईसाइयों के ऊपर कभी अटैक नहीं करते हैं, उनको कभी नहीं मारते हैं। परंतु ये सारी बातें कहाँ से उठती हैं? जैसे मैंने कहा कि हमारे ही हिंदू धर्म में, हमारे ही गाँवपुर में कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने आप को घमंडी समझते हैं और अपने आप को बलवान समझते हैं, अपने आप को गुंडागिरी में आगे रखते हैं और जाकर मसीहों को इसीलिए सताते हैं क्योंकि मसीह लोग किसी के ऊपर विरोध नहीं करते हैं। मंदिर में पूजा पाठ होता है, पंडाल में पूजा पाठ होता है, एक भंडार लगता है जो वहाँ पर गुरु लोग आते हैं, वहाँ पर भगवान के विषय में सारी बातें बताते हैं, प्रचार करते हैं, वो भी प्रचार करते हैं। क्या ईसाई के लोग जाकर उनके सर को फोड़ते हैं? क्या ईसाई के लोग वहाँ पर जाकर कहते हैं कि तुमने धर्म को बदला है या फिर तुम धर्म बदलते हो? नहीं, ऐसे कभी नहीं कहते हैं, क्योंकि ऐसे कहने वाले लोग कुछ गुंडे होते हैं जो अपने घमंड को साबित करते हैं और वह कहते हैं कि हम हिंदू हैं। तो मेरे प्रियो, ऐसे लोग हिंदू नहीं होते हैं, ऐसे लोग गद्दार होते हैं, क्योंकि इसी पृथ्वी के ऊपर ऐसे कुछ गद्दार हैं जो धर्म के नाम पर लोगों को लड़वाते हैं और अपनी हिंसा को बढ़ाते हैं। तो प्रियो, परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर प्रेम करना सिखाता है, किसी को मारना नहीं सिखाता है। परमेश्वर न्याय करने वाला है, मनुष्य किसी का न्याय नहीं कर सकता है। परंतु आज देखो, मनुष्य ही मनुष्य का न्याय करने के लिए खड़ा हो चुके हैं। मैं कहता हूँ, आपको ऐसा लगता है कि इस घर में आराधना हो रही है, इस घर में यीशु मसीह के नाम से लोग आराधना कर रहे हैं, तो मेरे भाई, आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर धर्म परिवर्तन होता है, तो आप पुलिस में जाकर शिकायत करो। वहाँ से जब पुलिस आएगा तो पुलिस इंक्वायरी करेगा कि किसके घर में क्या हो रहा है, इन लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। बाइबल उठाकर देख लो, पढ़कर देख लो। यदि कहीं पर भी लिखा हो कि बाइबल धर्म के काम को करता है या फिर धर्म बदलने की शिक्षा देता है, तो मैं भी बाइबल पढ़ना छोड़ दूंगा और परमेश्वर के नाम की भी महिमा करना छोड़ दूंगा, क्योंकि बाइबल हमें प्रेम करना सिखाता है। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, आदि हो, पासी हो, कोई भी हो, आदिवासी क्यों ना हो, बुद्धिज़्म के लोग क्यों ना हो, वह जान लेंगे कि बाइबल में क्या लिखा है। बाइबल प्रेम करना सिखाता है, किसी के धर्म को बदलना नहीं सिखाता है। बाइबल एक दूसरे का आदर करना सिखाता है, धर्म नहीं बदलता है। जैसे संसार में लोग गाली देते हैं, धर्म के नाम से ईसाइयों को मारते हैं, किसी पास्टर को मारकर अपने आप को बलवान समझते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि ऐसे लोग ईश्वर की भक्ति नहीं करते हैं, परंतु शैतान की भक्ति करते हैं। तो मेरे प्रियो, सोचने वाली बात है, यदि मनुष्य बाइबल को पढ़ता तो बुराई ना करता, पाप ना करता, व्यभिचार ना करता, गाली ना देता, झूठ ना बोलता। यही परमेश्वर का प्रेम है, यही पवित्र शास्त्र बाइबल है जो मनुष्य को पवित्र करता है, बुराई से बचाता है, अच्छा बनाकर उनको सही मार्ग पर लेके चलता है। परंतु हाँ, अपने बचाव के लिए तुम भी अपना हाथ आगे बढ़ा सकते हो, परंतु याद रखना, परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, यदि तेरे गाल पर कोई थप्पड़ मारे तो उसकी तरफ दूसरा भी फेर दे। इसका मतलब यह है, अपने बचाव के लिए तुम भी अपना हाथ आगे बढ़ा सकते हो, परंतु इसका मतलब यह नहीं है कि वह तुमको मारेंगे और तुम मार खाते रहोगे। मसीहों, जागो, उठो और खड़े हो जाओ। अपने आप को सही और सिद्ध करो कि जहाँ पर विरोध होता है वहाँ पर अपनी आवाज़ को उठाओ और खड़े हो जाओ। जैसे वो तुम पर हाथ उठाते हैं, पीछे से तुम भी हाथ उठाओ और उनसे लड़ो और पीछे मत हटो।
क्योंकि यदि तुम मार खाते रहोगे तो वह तुम्हें मारते रहेंगे, क्योंकि ऐसे लोग ईश्वर के भक्त नहीं हैं। इनके अंदर परमेश्वर का प्रेम विश्वास कुछ भी नहीं है। इन्होंने ना तो अपने धर्म ग्रंथ की पुस्तकों को पढ़ा है, ना तो इन्होंने पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ा है। तो इनको कैसे पता चलेगा कि परमेश्वर ने हमें क्या ज्ञान दिया है, हमें क्या शिक्षा दी है, हमें क्या सिखाया है। यदि मनुष्य पढ़ेगा तो वह सच्चाई को जानेगा और दीन होकर परमेश्वर के लिए पवित्र होकर जिएगा, क्योंकि इनके अंदर वो प्रेम नहीं है। इन्होंने कोई सही शिक्षा को नहीं पाया है। इनको सिर्फ वही दिखता है कि ईसाई के लोग, मसीह के लोग, क्रिश्चियन के लोग हिंदू लोगों के धर्म को बदलते हैं, हिंदू लोगों को कन्वर्ट करते हैं, क्रिश्चियन बनाते हैं। उनका ऐसा कहना है, परंतु वो सबसे बड़े मूर्ख हैं कि वो यदि अपने ही धर्म ग्रंथ की पुस्तकों को पढ़ते तो बहुत कुछ सीखते और अच्छे बनते, परंतु ऐसे नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो सबसे पहले वही बुरे हैं। तो जो अपने धर्म ग्रंथ की पुस्तक को नहीं पढ़ता है, वो कैसे पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ सकता है और कैसे कह सकता है कि मैं सही हूँ, अच्छा हूँ। तो मेरे प्रियो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म जाति का मनुष्य क्यों ना हो, हम एक दूसरे के प्रेमी होते हैं, हम एक दूसरे के सहायक होते हैं, हम एक दूसरे के मददगार होते हैं। यही सबसे बड़ा धर्म और यही सबसे बड़ी शिक्षा है कि हम परमेश्वर को जानकर, अपने आप को समझकर एक दूसरे का आदर करते हैं और उसको अपना भाई और बहन मानते हैं। और प्रेम ही प्रतिज्ञा है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो, उनको अपने जैसा समझो। और मैं फिर कहता हूँ, पूरी दुनिया का रचयिता परमेश्वर, ऊपर बैठा प्रभु खुदा, जिसको कहते हैं खुदावन, वह खुद आता है, उसको कोई लाता नहीं है। तो इसी तरह से हर कोई सच्चा बने, अच्छा बने और परमेश्वर को जानने की कोशिश करे। प्रभु यीशु मसीह ही एक ऐसा मार्ग है जो मनुष्य के जीवन को बदल देता है। परमेश्वर की महिमा हो। आमीन।